तो भाई इन्होंने कर दिया पोपट। बताओ यार, ये कोई तरीका है? तो अभी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी गंदी हो गई है। आप लोग भी हंसोगे। तो ये हमारे हॉस्टल के पास में ही फेरी आती है यहाँ पे, और इस फेरी पे भाई सारी गाड़ियाँ, कार और छोटे मोटे ट्रक भी जा रहे हैं भाई। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा हूँ आप लोगों को। अपना सांभर डोसा ले लिया था फिर से वही, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत यहाँ की जो डिश हैं अलग अलग तरह के नाम हैं उनके, तो वो सुनने में अजीब लग रहे थे। मैंने कहा खाने में, मैंने कहा पहला दिन है तो कुछ ढंग का खा लेते हैं। हेजिटेशन भाई, इसी वजह से तो बन नहीं पाती तुम्हारी वीडियो। अरे बनाओ। कोच्चि, जिसे क्वीन ऑफ द अरेबिक सी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी सिटी है जहां हिस्ट्री का चार्म मिलता है नेचर की ब्यूटी से। यहाँ एक एंशिएंट चाइनीज फिशिंग नेट और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के साथ साथ पिक्चरसिक लगून्स भी देखने को मिल जाते हैं। और जब आप इसके हिस्टोरिक स्ट्रीट में घूमते हो तो एक कल्चरल ब्लेंड एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी, क्या हाल चाल। बाकी आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही था कि हम कल कैसे कैसे न्यू दिल्ली से यहाँ फोर्ट कोच्चि आए थे। और भाई सच में कोच्चि एयरपोर्ट से फोर्ट कोच्चि आने का जो तरीका है वो बहुत एडवेंचरस है, क्योंकि पहले तो आपको एयरपोर्ट से एयरपोर्ट शटल बस लेनी पड़ेगी, फिर अलवा मेट्रो स्टेशन से एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो लेनी पड़ेगी, फिर वहां से ऑटो लेकर हाई कोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहां से आपको फोर्ट कोच्चि की वाटर मेट्रो मिलेगी। तो इस सारे झमेले में एयरपोर्ट से फोर्ट कोच्चि तक खर्चा आता है टोटल 190 रुपए पर पर्सन। और यकीन मानो ये काफी मजेदार सफर रहता है। या फिर एक आसान रास्ता भी है कि आप कोच्चि एयरपोर्ट से डायरेक्ट फोर्ट कोच्चि के लिए टैक्सी ले सकते हैं, बट इट्स डैम कॉस्टली। अराउंड 25,000 से लेकर 3,000 तक में ये टैक्सी आपको पड़ती है। और भाई हम ठहरे गरीब यूट्यूबर, तो हम तो हमेशा लोकल ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करते हैं। बाकी कल फोर्ट कोच्चि आते आते काफी इवनिंग हो गई थी, तो हम लोग जल्दी ही डिनर करके सो गए। तो चलिए आज नेक्स्ट डे वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। बाकी चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट गुड मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग। और ये हमारी गुड मॉर्निंग। चलें। हाँ जी, क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। और ये कोच्चि में आज हमारा दूसरा दिन है, और सुबह सुबह का टाइम हो गया है। मतलब सुबह सुबह तो नहीं यार, 9:30 बज रहे हैं। और हॉस्टल से हम निकल गए हैं अपने। मेरे पीछे तृप्ति चल रही है, तृप्ति द टी विद तृप्ति वाली तृप्ति है ये। ये पिछले टूर पे भी मेरे साथ थी और इस टूर पे भी मेरे साथ में है, तो क्या कहूँ, पीछा ही नहीं छोड़ती है, हर जगह कहती है साथ चलूँगी। चलो, लेकिन कोच्चि की वाइब्स अब हम ठीक से देखेंगे। कल रात तो हम सही से देख नहीं पाए यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और फिर भूख भी लग रही थी, तो खाना वाना खा के जल्दी हम सो गए थे। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से। पहले मुझे एटीएम से कुछ पैसे लेने, क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए भाई जेब के। वैसे तो हर जगह पेटीएम हो रहा है, यहाँ पे जीपे हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कैश पड़ा रहना चाहिए। तो एटीएम से पैसे निकालते हैं, फिर बाइक लेनी है रेंट पे, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, और फिर हम जाएंगे मटन चेरी पैलेस। मटन चेरी नाम है इसका, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है इसका? हाँ भाई, मटन चेरी पैलेस ही है शायद। और चलो, जो भी है, हम जहाँ भी जा रहे हैं अभी डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। पहले ब्रेकफास्ट करते टाइम डिसाइड करेंगे, तो मैं आपको आगे बता दूंगा हम कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ तक कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, कितने का टिकट है, और उस जगह की सारी जानकारी वो मैं आपको वहाँ पहुँच के देता हूँ। एक यहाँ पे महबूब मेमोरियल ऑर्केस्ट्रा है। रात के टाइम भाई यहाँ गज़ल चल रही थी, बड़ी बढ़िया गज़ल गा रहा था सिंगर, कोई शायद लाइव गा रहा था और हिंदी में गा रहा था, है ना। ये सामने पीछे मसालों की दुकान भी है यहाँ। और ये होटल से आगे निकलते एक बड़ा सा ना क्रॉसिंग आ जाता है, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सारा ऐसा लग रहा है जैसे पुराने टाइप का, अंग्रेज़ों का जो पोर्चुगीज़ स्टाइल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, जो गोवा में भी दिखाई देता है। जूइश और पोर्चुगीज़ दोनों का मिक्स है। गोवा में भी इसी तरह की वाइब्स आती हैं, पोर्चुगीज़ और जूइश तो नहीं, पोर्चुगीज़ ज़्यादा है गोवा में, तो उसी टाइप का मुझे पूरा माहौल लग रहा है यहाँ पर।
जो कि अपने आप में बहुत अच्छा लगता है भाई नॉर्थ इंडियंस को। तो हमें तो ऐसी चीज़ें देख के ना वाइब्स आ जाती है बढ़िया घूमने फिरने के लिए। अभी बार बार ऑटो वाले आ रहे हैं, हाँ जी सर कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, एक कार्ड सा ले रखा हाथ में, उसमें फ़ोटो हैं 5-6 जगहों की। तो ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर तो ये भाई ये चीज़ नॉर्मल है, यहाँ पर तो इस तरह से आते ही हैं। लेकिन मुझे मज़ा आता है खुद से ढूंढने, सर्च करके खुद से ढूंढने में, अपने आप से हर चीज़ में करने में मज़ा आता है मुझे। तो मुझे पैकेज और गाइड वाइड मुझे पसंद नहीं है, उसमें शायद मेरा एडवेंचर ज़्यादा हो नहीं पाता, उसमें मैं बोर हो जाता हूँ। तो खुद से करके चीज़ें जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो उसकी खुशी कुछ और होती है। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम कोच्चि आया हूँ तो हाँ यस हाँ मैं कह रही हूँ जैसे कल हम सारा हमने वाटर मेट्रो भी देखी, मेट्रो भी देखी, ऑटो में भी बैठे, हाँ बस में भी बैठे, हाँ हमने जितने भी आगे लोकल वो है ट्रांसपोर्ट, हाँ हमने वो सब बैठ के देख लिया। हाँ। वरना हम क्या करते एयरपोर्ट में बैठते और सीधा टैक्सी करके आ जाते हैं, पता ही नहीं आता इतना, हाँ। बोर हो जाते हैं। बोर हो जाता है। मैं भी वैसे इसी ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा था तो मेरी बात जो है मैंने आपकी मुंह की बात छीन मेरी बात तृप्ति ने बोल दी है, तो आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये सामने एटीएम आ गया है। पैसा ही पैसा। तो ये हमारे हॉस्टल के पास में ही ये फेरी आती है यहाँ पे, और इस फेरी पे भाई सारी गाड़ियाँ, कार और छोटे मोटे ट्रक भी जा रहे हैं भाई लद लद कर। ये बिल्कुल अनोखी चीज़ है, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ वीडियोज़ में देखा था कि इस तरह का कुछ होता है, या फिल्मों में देखा था, और बहुत बड़ी फेरी है ये। और इसमें सारी गाड़ियाँ उन्होंने लाद दी है, और यहाँ पूरे दिन ना लाइन लगी रहती है। बाकी भी तो ये कर दिया इसने बंद, यहाँ से और कोई नहीं जाएगा, मतलब इतना ही स्पेस है इसके पास। और देखो ट्रक भी खड़ा है इसके अंदर पूरा एक, ये बड़े वाला ट्रक खड़ा है। बहुत बड़ी फेरी है। वहाँ ऊपर इसका ड्राइवर बैठा हुआ है सेंटर में, वहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, वहाँ से चला रहा है ये। वाह, आपको मैं साइड से दिखाता हूँ उधर की तरफ से जाके। कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब ये यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, किसी की प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी है। और ये सिर्फ यहाँ से लोगों को इधर से मेन सिटी कोच्चि में ले जाते हैं। ये फोर्ट कोच्चि है, और वैसे कोच्चि का जो मेन सिटी है वो अलग है, तो ये वहाँ ले जाते हैं सारा सामान यहाँ से। और सब लोग अपनी बाइकों से चले गए हैं वहाँ, जिसको भी जैसे भी अपना ऑफिस जाना होगा तो अपनी बाइक यूज़ कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। और वो दूसरी आ रही है वहाँ सामने से, उसमें देखो कितनी सारी कारें लोड हैं ऑलरेडी पहले से ही। ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, मूवीज़ वगैरह में तो मैंने देखा था, लेकिन रियल आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इस राइड का भी मज़ा लेंगे एक दिन इससे भी। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बाइक रेंट कर लेते हैं, और एक दिन हमें मेन सिटी कोच्चि जाना है यहाँ से। तो अभी हम यहाँ 3-4 दिन तो हैं ही, तो एक दिन हम भी इससे अपनी बाइक लेके मेन सिटी चले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन काफ़ी वेटिंग होती है इसकी, काफ़ी लंबी लाइन में वेट करना पड़ता है इसमें खड़े होने के लिए। अभी भी देखो काफ़ी लोग यहाँ पर रह गए हैं जो जा नहीं पाए। और वो दूसरी कोच्चि कह रहा हूँ दूसरी फेरी आएगी और वो इनको लेके जाएगी। वो सामने से दूसरी आ रही है, उसमें कारें ऑलरेडी पहले से ही लोड है। हाँ कार्स उसमें कार्स लोड है। और ये सिंगाड़े की खेती हो रखी है। सिंगाड़े है, सिंगाड़े ऐसे ही लगते हैं, लेकिन ये हो सकता है कुछ और हो। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें से कैसे यह गाड़ियाँ निकलेंगी। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन हम यही करने तो आए हैं यहाँ पर। ये पहले पैदल वाले उतर गए हैं, अब गाड़ियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये एक साइड से चढ़ती हैं सारी गाड़ी और आगे की साइड से उतर जाता है। दोनों साइड से खुला हुआ है प्लेटफॉर्म पूरा। कितनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, बड़ी बड़ी BMW भी आ रही है एक
और कमाल की बात यह है कि किसी को भी अपनी गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में एसी चलाओ और बैठे रहो, बस इसके अंदर ही बैठे बैठे एसी चला के बैठे रहो, अपना यहाँ आके उतर जाओ, है ना भाई, सही से सिस्टम। और वो सामने जा रही है वाटर मेट्रो, जिससे कल शाम हम आए थे यहाँ पर। जो कि ऐसे ऐसे हिलती ये है। वाटर मेट्रो है। नहीं, इतनी कहाँ हिल रही थी। हाँ, तो वो एक जा रही है इधर से और दूसरी इस साइड से आ रही है वाटर मेट्रो। सेम टाइमिंग से चलते हैं। हाँ, एक उधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है। बीच में हाई करती हुई निकलती है, दोनों एक दूसरे को। और ये यहाँ के रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। बाइसिकल 5 रुपये का रेट है विदाउट लोड, लोडेड है तो 10 रुपये का। अच्छा, 2 व्हीलर स्कूटर 10 रुपये, 15 रुपये रेट। अरे कुछ भी रेट नहीं है, बहुत सस्ता है। काट दिया शायद इन्होंने, वो सस्ता होगा टिकट तो। हाँ, अब शायद ये 5 या 10 रुपये लेते हो सकता है पुराना रेट हो। चलो कल जब हम जाएंगे तब अच्छे से चेक कर लेंगे रेट। अभी हम उससे, वो बिज़ी है बंदा, उससे बेकार सिर मारना ठीक नहीं है। और ये गाड़ियाँ चल दी हैं उसके अंदर लोड होने के लिए, काफ़ी देर से वेट कर रही थी। देखो इतनी बड़ी बस है, ये भी उसी के अंदर जाएगी भाई, बस भी। और यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं हर टाइम ये लोग उसमें चढ़ने के लिए, लोड होने के लिए। तो यहाँ एक ये बाइक रेंटर वाला मिला तो है भाई, काउंटर खोल रखा है, इसको कॉल किया है इस नंबर पे, अभी तो यहाँ आ रहा है बंदा, कह रहे हैं। और ये साथ में ये है ना एक हॉस्टल है सांता मारिया, ये हमारे हॉस्टल के जस्ट बैक साइड में पड़ा है, थोड़ा सा अंदर गली में था ये। गूगल शो कर रहा था इसकी लोकेशन, तो मैं ढूंढता हुआ इधर आ गया। पहले मेरे को booking.com ये वाला हॉस्टल भी रिकमेंड कर रहा था, लेकिन इसकी आउटलुक थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगी फ़ोटोज़ में, तो इसलिए मैंने इसे किया नहीं था। तो जो हमारा वाला हॉस्टल है वो ऑन रोड है, तो मैंने उसको प्रीफर कर लिया था। बाकी इसे कॉल किया है बंदे को, बाइक रेंट वाला आ रहा है। अदरवाइज़ इसके अलावा ना और सब दूर दूर दिखा रहा है बाइक रेंट, तो ये सबसे नियर अबाउट था, तो इसी से ले लेते हैं। क्योंकि अभी सुबह तक तो यहाँ मॉर्निंग बहुत अच्छी हो रही थी, अब यहाँ पर निकल गई है धूप बहुत कैडी, तो बिना बाइक के पैदल चलेंगे तो सही नहीं, मज़ा नहीं आने का। विंटेज लुक में रेस्टोरेंट बना रखा है कल्पा कैफे। और ये वॉश बेसिन है, हैंड धोने की क्या करना है। ओहो, ये क्या बना रखा है भाई, हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन बनाई हुई है, ऊपर नल है। तो भाई ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। तो जहाँ हमने कल शाम डोसा खाया था ना, उसी के पास हमने अपना सांभर डोसा ले लिया था फिर से वही। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत यहाँ की जो डिश हैं अलग अलग तरह के नाम हैं उनके, तो वो सुनने में अजीब लग रहे थे। मैंने कहा खाने में, मैंने कहा पहला दिन है तो कुछ ढंग का खा लेते हैं, जिसका हमें पता है, मतलब जिसका टेस्ट हमें पता है। तो रात डोसा खाया था, तो वही दोबारा खा लिया है डोसा। और जो कोई नई डिश होगी वो कल वल को ट्राई करेंगे, अभी तो काफ़ी दिन है हम यहाँ पर। फिर वहाँ से पास में ही बाइक वाला मिल गया था, तो बाइक भी हमने फ़िलहाल ले लिया रेंट पे। और ये है बाइक, और ये बाइक हमें मिली है 500 में, जबकि वो बोल रहा था 600 पर डे। तो मैंने उससे थोड़ी बार्गेनिंग करके 500 में करवा लिया। तो ये 2 दिन के लिए 1000 रुपये दे के ये बाइक ले लिया। मेरा आधार कार्ड उसने अपने पास में रखा है, बाकी कोई और डिटेल नहीं मांगी उसने, सिर्फ आधार कार्ड रख लिया है। तो वहाँ से जा रहे हैं मटन चेरी पैलेस, जो कि यहाँ से करीब 2.5 या 3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो रास्ते में है ना, नेविगेशन के लिए गलियों का रास्ता है, तो वीडियो तो नहीं बन पाएगी, तो वहाँ पहुँच के ही आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो फ़िलहाल हम आ गए हैं मटन चेरी, और रास्ता ज़्यादा देर नहीं लगी, ट्रैफिक भी नहीं था, धीरे धीरे आ गए यहाँ पे। और ये कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है। ये सारी मार्केट है यहाँ पर, टूरिस्ट के लिए लोकल सेवेनियर की शॉप्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारी। और इसके ठीक सामने ये मटन चेरी प्लेस दिखा रहा है। और एक्चुअल में इसके अंदर क्या है वो मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। हेलो डिटेल में अभी बताता हूँ। तो इसके अंदर चलते हैं फ़िलहाल। पहले ये इसका मेन एंट्रेंस है। काफ़ी सारे कबूतर भी यहाँ पर घूम रहे हैं, और ये इसका मेन एंट्रेंस है। और फ्रिज मैग्नेट भी ले लेंगे भाई, यहाँ से हम वापसी में चलते टाइम लेंगे यहाँ से। अभी तो पहले अंदर देख लेते हैं क्या है। तो ये है मटन चेरी प्लेस, और मलयालम में लिखा हुआ है, तो पता नहीं क्या नाम लिखा है। वैसे यहाँ मैं लिखा हुआ दिखाता हूँ। ये है कोची इथिल मटन चेरी फोर्ट कोची। तो ये पूरा नक्शा भी दे रखा है यहाँ पर, आसपास और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए। तो ये सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। धूप निकल गई है, सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, और अभी बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो बाइक पे आए हैं चल के, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मज़ा आ रहा था। बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। तो ये सामने मेन एंट्री दिखाई दे रही है इसकी, यहीं पर इसका टिकट काउंटर है। तो देखते हैं कितने का टिकट है।
और इसके अंदर म्यूज़ियम है। क्या हेजिटेशन? बस इसी वजह से तो बन नहीं पाती तुम्हारी वीडियो। अरे बनाओ। अरे अभी जस्ट अभी कैमरा खोला। हाँ कोई नहीं, हाँ टाइम लगेगा। हाँ 6 महीने हो गए हैं वैसे भी ट्रैवलिंग करे हुए। टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और रुका हूँ मैं, चलो रुका हूँ। कोई नहीं, ये थोड़ी शर्माती रहती है लेकिन कोई नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगी ये है यहाँ पर टिकट काउंटर। तो भाई इन्होंने कर दिया पोपट। बताओ यार, ये कोई तरीका है? मतलब इतने टूरिस्ट, इतने विजिटर्स आ रहे हैं यार, यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है। अंदर वीडियो नहीं बना सकते तो फिर अंदर क्या करेंगे जाके हम? तो मैं तो बोल के आ गया, मैंने भाई जब यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हम अंदर तो हम क्या करेंगे? फिर हम पैसे क्यों दें? टिकट भी हमें क्यों लेना है? मैं इसके अंदर जाके करूँगा ही क्या? इसके अंदर वीडियो क्यों नहीं है? ये कमाल की बात है। होनी चाहिए वीडियो तो बना। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि एज ए यूट्यूबर क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? जब मैं वीडियो ही नहीं बना सकता, मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं सकता कि इसके अंदर क्या है, तो मैं इसके बारे में भी जानकारी ले क्या करूँगा? हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल रखी थी गूगल पे, तो वो सब मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं अंदर वीडियो बनाता बनाता आपको बताता। चलो, अब इन्होंने जब जाने ही नहीं दिया है, काउंटर से ही मुझको मना कर दिया और वहाँ लिखा हुआ भी है वीडियो नॉट अलाउड, तो फिर मैं फ़ौरन ही बाहर आ गया हूँ। बाकी ये इसका सामने गेट है, बस यहीं तक मैं जा पाया हूँ और हम नीचे आ गए। तो फ़िलहाल हमारी पहले पॉइंट का तो हो गया हमारा बेकार, तो अभी निकलते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। लेकिन अभी सोचना पड़ेगा कि अभी कहाँ जाना है, क्योंकि हमने सोचा था कि पहले यहीं वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी गंदी हो गई है। आप लोग भी हंसोगे। बाकी मैं इसके कुछ शॉर्ट्स आपको या इसके बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ मैं दे देता हूँ। मटन चेरी पैलेस, जिसको डच पैलेस भी कहा जाता है, ये पैलेस ओरिजिनली 1555 में पोर्चुगीज लोगों ने बनवाया था और बाद में डच लोगों ने इसको रेनोवेट किया था, इसीलिए इसको डच पैलेस भी कहा जाता है। एक्चुअली ये पैलेस एक गिफ्ट था कोच्चि के उस टाइम राजा के लिए, जिनका नाम था राजा वीरा केरला वर्मा। तो ये पोर्चुगीज व्यापारियों ने अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए राजा जी को गिफ्ट किया था, लेकिन बाद में डच लोगों ने आकर इसको अपने कब्जे में किया और इसको रेनोवेशन करवाया। तब से इसको डच पैलेस के नाम से ही जाना जाता है। पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है, केरला स्टाइल आर्किटेक्चर विद अ टच ऑफ कॉलोनियल डिजाइन। अंदर जाके आपको मिलेगा एक म्यूजियम जिसमें रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स, कॉस्ट्यूम, पालनिक्यून्स और राजघराने के एसेसरीज डिस्प्ले किए गए हैं। सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है पैलेस के अंदर एक मोराल, जिसको हम वॉल पेंटिंग भी कह सकते हैं, जो हिंदू एपिक्स रामायण, महाभारत और पौराणिक लेजेंड से इंस्पायर्ड है। ये मोराल केरला मोराल आर्ट के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं और मोराल के पिक्स या वीडियो लेना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, तो इसको देखने के लिए यहीं पर आकर विजिट करना पड़ेगा। बट मुझको कुछ ऑनलाइन पिक्स मिले हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। मटन चेरी पैलेस टूरिस्ट के लिए एक मस्ट विजिट जगह है। अगर आपको हिस्ट्री, कल्चर और आर्किटेक्चर पसंद है तो यहाँ आके आपको कोच्चि का एक ग्लोरियस पास्ट देखने को मिलता है। तो अगला टाइम जब आप कोच्चि आओ और आपको वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट ना हो तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो मटन चेरी पैलेस को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में। मेरा तो इसके अंदर जाना नहीं हुआ, बाकी अगर आप आते हैं एज ए विजिटर हम इसके अंदर जा सकते हैं देख के, और मैं शायद डिसाइड करता हूँ मैं खुद देख के आ जाता हूँ अंदर, या तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर से देख के आ जाते हैं और उस बाहर आके इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, एक काम ना करें, अंदर चलें और वीडियो में बनाएंगे, देख तो लें क्या चीज़ है इसके अंदर। ऐसा कर लेते हैं, फिर आके वीडियो बना देंगे। फ़ोन गर्म हो गया, ह्यूमिड हो रही है ना यहाँ। हाँ, और जब कैमरा चलता है ना तो ज़्यादा हीट हो जाता है फ़ोन। और ये सामने की तरफ यहाँ कोई टेंपल है और गेट बंद है, हालांकि स्लीपर्स बाहर उतरी हुई हैं कुछ लोगों की, हो सकता है अंदर पूजा चल रही हो, लेकिन यहाँ भी यही लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी इज़ अलाउड इनसाइड द टेंपल। तो कहीं पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है भाई। और ये पूरा म्यूज़ियम है ये, और ये इसकी टाइमिंग लिखी हुई है यहाँ पे। मलयालम में लिख रखा है तो इसलिए समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या क्या टाइमिंग है, किस किस चीज़ की टाइमिंग है ये। हाँ, यहाँ पर ये सबसे यूनिक चीज़ यही लगी मुझे, ये डस्टबिन है बॉटल की शेप में। ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया। अब आप ड्रोन कैसे उड़ाओगे? कोई नहीं, जब यहाँ वीडियो नहीं बनाने दे रहे, ड्रोन उड़ा क्या करूँगा मैं। ये लड़कियाँ बड़ी खुश हैं, इन्हें पता नहीं क्या मिल गया यहाँ पे। इस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं सब लोग, क्या है यहाँ पे ऐसा। तो ये बेसिकली ये तृप्ति बताएगी क्या चीज़ है। तृप्ति बताएगी? माइक तो मेरे पास में है, लेकिन तू बोल दे कोई नहीं।
ये कुछ अंदर ऐसे म्यूजियम टाइप की है। थोड़ा जोर से बोलो कि हाँ तो जोर से बोल रहे हैं हम नहीं, इधर आ। जोर से बोलना है, मेरा माइक बहुत दूर है। मैं कह रही हूँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। मैं कह रही हूँ कि अंदर म्यूजियम टाइप ही है, एंटीक्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, वही उसके बारे में हिस्ट्री होगी। तो मुझे ना तो आप लगते हो ऐसे हिस्ट्री के स्टूडेंट ना मैं हूँ, तो हम कहीं और ही चले तो बेटर है। चलें, जब ये वीडियो नहीं बनाने दे रहे फिर तो कहीं और ही जाना पड़ेगा तो हमें। ये क्या है, ये क्या है पोस्ट? ये वो है दान पेटी का टेम्पल भी है ना, क्योंकि तो ये दान पेटी का बना रखा है। यहाँ थोड़ा सा ग्रीनरी है और अच्छा लग रहा है इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा। बस ये एक बड़ा सा म्यूज़ियम है और कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी मुझे कुछ शॉर्ट्स मिलते हैं यहाँ के, तो मैं आपको और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। अदरवाइज़ निकलते हैं यहाँ से दूसरी जगह के लिए। यहाँ कुछ फ्रिज मैग्नेट वगैरह रखी हुई हैं। गांधी वॉच गांधी वॉच, ओहो, गांधी वॉच कहाँ करेंगे हम? हाँ, ये देख ले, कुछ लेना अगर इसमें से तो। हाउ मच? 100 रुपया 50 रुपया। 100 रुपया 50 रुपया, ओके। वैसा मटेरियल है ये थोड़ा हार्ड है। कथकली, कथकली, कथकली डांस। अच्छा यहाँ पे ना इसका वो भी होता है एक, क्या यहाँ पे ना इसका एक ऐसे डांस शो टाइप भी होता है इसका। ना देखना मैं, यहाँ हम अंदर तो जा नहीं पाए। अब यहाँ शॉपिंग और कर लें। शॉपिंग तो खैर चलो हमें करनी है, अपने लिए तो करनी है। तो यहाँ ये सारी सोवेनियर शॉप बना रखी। तृप्ति, दिस साइड। यहाँ पे भी ये पूरी मार्केट बना रखी है इसी तरह की, गिफ्ट आइटम्स दोनों तरफ। ऐसी मार्केट होती है यहाँ टूरिस्ट प्लेस पे। और मुझे तो शॉपिंग करना पसंद नहीं है, बाकी ये तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स। हाँ हाँ, क्या सेम ही माल बिकता है। तो मैंने इसीलिए तो बंद कर दिया करना, तो कुछ होता आता नहीं। बस फ्रिज मैग्नेट लेना चाहिए बस, हर जगह से छुट्टी। हाउ मच? 90। 10 रुपये कम हो गए वहाँ से यहाँ तक। 10 रुपये कम हुए हैं बस केवल। वहाँ गेट पे 100 का दे रहा है एक बंदा। ओहो, स्ट्रेस दूर करने के लिए। स्ट्रेस तो बहुत है। लकड़ी का है, मछली दुकान लगा रहा हूँ अभी। ओहो, यहाँ तो ये बैक वाटर है, क्या कहते हैं इसको? झील है, ये समुद्र है, अरेबिक सी है ये। तो समुद्र भी है। अच्छा, ये फेरी के लिए है। यहाँ पे भी स्टेशन है, फेरी स्टेशन ये भी, या वाटर मेट्रो का होगा ये? अच्छा, वाटर मेट्रो, हाँ वाटर मेट्रो का है ये, वाटर मेट्रो स्टेशन है। बाइक खड़ी है, क्लासिक 350, बड़ी बेहतरीन। खट्टा, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा खट्टा है, एक मीठा। ये मीठा है। अच्छा है। और क्या है? पाइनएप्पल है इन पे, पाइनएप्पल ले ले। हाँ, कितने का एक? 20 रुपये का ये पैकेट। कितने पीस हैं इसमें? 3-4 दे दो। 20 ज़्यादा मिर्चा हो जाएगी। टेस्ट करा दो इधर बैठ के, टेस्ट करा दो यहीं बैठ के। टेस्ट क्या करना है? करके बताओ आप टेस्ट कैसा है। पाइनएप्पल। उधर से खाती ना पहले, कैसा है? 20 रुपये का 4 स्लाइस हैं। सही है। सही है। हमारे उधर 50 रुपये का पूरा पाइनएप्पल मिल जाता है। इन्होंने 1 हफ्ते पहले का काट कर रखा पन्नी में लगा के, लेकिन है मीठा।
ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही है। हाँ, किसी और दुकान पे यहाँ सस्ता तो मिल रहा है, सस्ता कहाँ मिलेगा। ये क्या है यार, ये क्या चीज़ है? ये टेंपल में चढ़ाने का होगा माता को, है ना? ऐसे लगा प्योर गोल्ड का, प्लास्टिक होगा ये। चमक कितना बढ़िया चमक रहा है। अरे वाह, कोकोनट से मंकी बना है। यहाँ कोकोनट है, इसके अंदर से निकाल कर। नहीं नहीं, खरीदना कुछ है नहीं तो मैं उठाना छूना है हर चीज़ की, छूने की बीमारी इधर को। ये क्या चीज़ है? क्या चाइना नेट, फिशिंग नेट? अच्छा, इसका मॉडल बना रखा है। ओहो, ये वो है, देख वो बजा रहे हैं ना उसको, इस तरह का आइटम है कुछ। बड़ा अच्छा म्यूजिक निकल रहा है यार इधर। बढ़िया लग रहा था। चले आओ। अच्छा, कमाल की बात है कि कितना रिदम में आ रहा था म्यूज़िक ना, बिना प्रैक्टिस के ही।